हेलो स्टूडेंट्स। मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो ये पॉलिनोमियल का 6वां वीडियो है, लेकिन क्लास 10th के लिए ये पहला पार्ट है, जिसमें चैप्टर 2.1 को कवर किया गया, जो कि क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक से है। दोस्तों, इससे पहले हमने 5 वीडियो क्लास 9th की पॉलिनोमियल पे बनाया हुआ है। तो जो बच्चे पॉलिनोमियल के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, या अगर आप 10th में हैं और 9th के कंटेंट्स को भूल चुके हैं, तो एक बार उन पांचों वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि आपको ये क्लियरली चैप्टर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का ये पहला पार्ट, जो कि क्लास 10th के लिए है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने शून्यक के बारे में पढ़ा था कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद की घात के बारे में पढ़ा था, बहुपद के प्रकार पढ़ा था, जिसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, सबके बारे में पढ़ा था। आज हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे कि ये इसका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है शून्यक का इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लेते हैं। आप देख के जान सकते हैं कैसा पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, रैखिक बहुपद है। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसके हम क्या करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, हम x की कुछ वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। तो x का जो मान हम लेंगे वो हमारा भुज हो जाएगा, और जो y का मान हमें प्राप्त होगा वो कोटि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू -2 रखते हैं, x इक्वल टू -2 रखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -4 और +3, -4 और +3। तो अगर हम -4 और +3 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हम भुज के स्थान पे क्या रखें, -2, तो कोटि हमें क्या प्राप्त होती है, -1 प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। ये जब हमने x बराबर -2 रखा तो y का मान क्या आ गया, -1 आया। अगर x बराबर हम +2 रखें, देखिए यहाँ पे 2 रख दें, तो 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 रहेगा, और 4 और +3 मिलके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। तो कहने का मतलब अगर हम भुज 2 रखेंगे तो कोटि क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों में दो निर्देशांक मिल गए। कौन कौन सा, -2 -1, जो कि किस चतुर्थांश में है, तृतीय में है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन को देख के समझ सकते हैं। एक निर्देशांक हमें ये मिल गया, और दूसरा निर्देशांक क्या मिल गया, 2,7 मिल गया। ठीक है, 2,7। ठीक है, तो इन दोनों को हम ग्राफ पे शो कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ग्राफ पे रख के हम एक लाइन खींच लेते हैं, तो हमें ये जो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन अर्थात लाइन, लीनियर इक्वेशन से हमेशा एक लाइन, एक रेखा प्राप्त होती है, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भुज जो है 2 रखा, y अक्ष से लंबवत दूरी 2, यहाँ से देखिए ये यहाँ तक 1 और यहाँ तक 2। ठीक है, और यहाँ से x अक्ष से दूरी कोटि जो होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमें निर्देशांक मिल गया 2 और 7, और सिमिलरली हमें यहाँ पे मिल गया -2 और 1। इन दोनों से हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों रेखा हमें यहाँ x अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, इसको हम काउंट करके निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, इसको जब काउंट करेंगे तो टोटली हमें क्या मिल जाएगा, 1.5 मिलेगा। 1.5 मतलब ये आपका 3/2। ठीक है, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5, डेढ़। क्योंकि यह वाई एक्स के बाई तरफ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो निर्देशांक हमें मिल गया वो क्या मिल गया, -3/2 और 0। दोस्तों, अब थोड़ा सा इस पे हम आके चर्चा करते हैं। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, अगर इसका हम शून्यक निकालें तो हम क्या करेंगे, 2x + 3 = 0 रख देंगे। 2x + 3 = 0 रख देंगे, तो हमें 2x बराबर क्या मिल जाएगा, 2x = मिल जाएगा -3, राइट। 2x = -3 मिल जाएगा। और जब हम x बराबर निकालेंगे, तो चूंकि यहाँ 2 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -2/3, -3/2, सॉरी, -3/2। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका शून्यक है वो एक्चुअल में क्या है, कुछ और नहीं बल्कि वह निर्देशांक आपका वह भुज है जो x अक्ष पर यह रेखा जिस बिंदु पर काट रही है। x अक्ष पर, x अक्ष को यह रेखा जिस बिंदु पर काट रही है, उसका ये जो निर्देशांक होता है, इस निर्देशांक का जो भुज है, यही आपका शून्यक है। अर्थात जो यहाँ पे x का मान है
वही x का मान आपका शून्यक है। ठीक है, चलिए कुछ और हम देखते हैं। ये एक हमारा द्विघात समीकरण लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इस पे हम चेक करते हैं इसका बहुपद, ये इसका जो है शून्यक निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका हम एक सारणी बनाते हैं। जब हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3 जा माइनस और माइनस प्लस 2 3 जा 6 प्लस 6 और -4 प्लस 6 और -4। ठीक है, तो -4 और +4 स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, इट मीन्स कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। राइट, ये 6 मिल गया। सिमिलरली अगर हम x की जगह पे -1 रखें तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -4। तो +1 +3 4 और -4 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 0 4। ठीक है, 0 और -4। इसी तरह से अगर हम +1 रखेंगे तो ये 1, ये -3 -4 -7 और +1 -6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम +2 रखें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा -6। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा -6 एंड ये 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। ठीक है, अगेन अगर हम 3 रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, -4। ठीक है, इस तरह से हमने एक ये सारणी बना ली। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, भुज हो जाएंगे। ये क्या है, कोटि। ये हमारा निर्देशांक है, -2,6 -1,0 ये 0, -4 1, -6 2, -6 एंड 3, -6। इन पॉइंट्स को हम एक ग्राफ पे शो कर लेते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिया हमने 4, 4 रखने पे फिर से अगेन 0 मिला हमको, और एक 5 रखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो ये हमने टोटल इतने पॉइंट्स निकाल लिए। इन पॉइंट्स को हम एक ग्राफ पे शो कर देते हैं। हमने इस ग्राफ पे सारे पॉइंट्स को शो करके रनिंग हेड से हमने इसको मिला लिया है। ठीक है, तो हमें इस तरह का एक ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ये आपका जो है पैराबोला है। क्या है, पैराबोला, परवल है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमेशा पैराबोला कहलाता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और आपको बता दी, ये पैराबोला जो है यह अगर y इक्वल टू दिस इस तरह से रहेगा, मतलब x की द्विघात के रूप में रहेगा, तो या तो ये ऊपर की तरफ खुला रहेगा और या तो नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे पिक्चर में है, ये ऊपर की तरफ है, ऐसे ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं। ठीक है, ऐसे। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, ये एक्चुअल में ये होता कैसे है, ये हमारे x के गुणांक पे डिपेंड करता है। ये जो x का गुणांक है, ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलता है। अगर ये चीज x का गुणांक यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये नीचे की तरफ इस तरह से खुलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इस पे कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को कहाँ पे काटता है, एक यहाँ पे काट रहा है और दूसरा यहाँ पे काट रहा है। इन दोनों के निर्देशांक अगर हम देखें तो इसका निर्देशांक क्या है, -1,0 और इसका निर्देशांक क्या है, 4,0। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे इसका ये शून्यक क्या है, अगर आप इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या वैल्यू रखने पे आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 कब हो रहा है, जब हम क्या रख रहे हैं, जब हम -1 रख रहे हैं तब ये 0 हो रहा है। देखिए -1 रखने पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और जब हम 4 रख रहे हैं तब ये 0 हो रहा है। इसका मतलब कि इसके दो शून्य कौन कौन से हैं, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4। कहने का मतलब x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है और एक गुणनखंड क्या है, x-4। ठीक है, x-4। दूसरे शब्दों में कहें तो x इक्वल टू -1 इसका एक शून्यक है और x इक्वल टू 4 इसका एक शून्यक है। और अगर हम ग्राफ में देखें तो आप देखिए x अक्ष पर जिन बिंदुओं पर काट रहा है वहां पे x इक्वल टू क्या है, -1, और x इक्वल टू क्या है, +4। तो दोस्तों फिर से हमको वही रिजल्ट मिला कि हमारा जो ग्राफ होता है x अक्ष के जिस बिंदु पर, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसका जो भुज होता है वही आपका शून्यक होता है। ठीक है, यही हमारा शून्यक का ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, चलिए कुछ और हम थोड़ा सा इस पे और डीप में चलते हैं। अभी आपने देखा कि ये आपका द्विघात समीकरण था, इसके कितने शून्य का है, 2 शून्य का है। यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये 2 जगह पे काट रहा है द्विघात समीकरण ना, पैराबोला। मैंने बताया इस तरह की आकृति क्या होती है, पैराबोला। ये नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है दैट इज नेगेटिव। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तभी ये ऐसे है। ठीक है, y इक्वल टू
इस तरह की कोई वैल्यू, आगे कुछ भी और हो सकता है, लेकिन जो x की मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी और उसका गुणांक क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक है। ठीक है, इस स्थिति में हम क्या देख सकते हैं कि इस स्थिति में a और a डैश के निर्देशांक द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है। ठीक है, एक और पिक्चर हम अगर देखें तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे a जो है एक ही बिंदु पे, आप देख रहे हैं एक ही बिंदु पर, यहाँ भी कहने का मतलब जो A और A डैश दो बिंदु थे वो एक ही बिंदु पे आके संपाती हो गए, एक ही बिंदु पे आके फिक्स हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि है तो ये द्विघात समीकरण, ठीक है, लेकिन इसका शून्य कितना है, केवल एक शून्य होगा। ठीक है, इस स्थिति में A का निर्देशांक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का केवल एक शून्य है। एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्स को कहीं काट ही नहीं रहा है, ये भी ग्राफ क्या है, एक्स एक्स को कहीं काट ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, यहाँ द्विघात समीकरण के कितने शून्य होंगे, शून्य होंगे, कोई शून्य है ही नहीं। ठीक है, तो हमको एक चीज क्या देखने को मिली कि जरूरी नहीं कि x अगर द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्य ही हो। हमने देखा कि इस पिक्चर में इसके इसमें इसके दो शून्य थे, इसमें इसका एक शून्य था और इसमें कोई शून्य नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि द्विघात समीकरण के दो से अधिक शून्य हो, ये हमेशा दो या दो से कम शून्य होंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल ले लेते हैं। ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब कि त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसका भी हम कुछ पॉइंट्स इसमें रख के इसका एक बनाते हैं। सबसे पहले हम रख लेते हैं -2 रखेंगे तो 2 2 4 2 8 -8 हो जाएगा, एंड टू -2 इंटू -4 +8 हो जाएगा, -8 +8 मिलके 0। तो इसका एक निशान क्या मिलेगा, 2,0। इसी तरह से अगर हम -1 रख दें, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, और ये -1 की वजह से +4 एंड -1 मीन्स 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 0 रख दें तो 0 रख देंगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 1 रख दें तो -3, और अगर हम 2 रखें तो 0। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको अगर हम एक ग्राफ पे दर्शा लें, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिघात बहुपद है वो एक यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है, एक यहाँ 0 0 पे काट रहा है, और एक यहाँ पे काट रहा है, 3 पॉइंट पे काट रहा है। तो इसके ये जो 3 बिंदु होंगे, आप देखिए क्या क्या मान रखने पे ये बहुपद शून्य हो रहा है, एक्स का मान रखने पे देखिए -2। तो इसका एक शून्य क्या है, -2, एक शून्य किसका क्या है, शून्य, और एक शून्य क्या है, 2। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये ग्राफ जहाँ पे काटता है, यहाँ पे इसका इस बिंदु का भुज क्या है, -2, इस बिंदु का भुज क्या है, 0, और इस बिंदु का भुज क्या है, +2। तो आप देख सकते हैं कि जिस बिंदु पर ये एक्स अक्ष को यह ग्राफ, ये आपका पॉलिनोमियल काट रहा है, वे सारे बिंदु क्या हैं, उसके जो भुज हैं वो शून्य आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस स्थिति में क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल है इसके 3 शून्य हमको मिल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, और इसको हम जब ड्रॉ करेंगे, आप इसको खुद से अपने हिसाब से करिएगा। जब आप शून्य रखेंगे तो y का मान शून्य हो जाएगा, जब आप 1 रखेंगे, एक x का मान 1 रखेंगे तो भी देखिए y का मान क्या आ जाएगा, जब 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा, -1 पे भी ये 0, -1 पे 0 नहीं होगा। ठीक है, दो बिंदु पे आपको 0 मिलेगा, 0 पे और -1 पे। तो और बाकी आप निकाल सकते हो, 2 पे इसका मान 8 आ जाएगा, और -1 पे इसका मान -2 हो जाएगा। जब -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, और -1 मिलके -2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको जब ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, तो आप देखते हैं कि यह आपका है तो त्रिघात बहुपद, लेकिन इसके कितने शून्यक आपको मिल रहे हैं, 2, क्योंकि ये एक्स अक्ष को सिर्फ 2 बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो अभी आपने इससे पहले देखा था कि 3 बिंदु पे काट रहा था एक्स त्रिघात बहुपद, यहाँ पे त्रिघात बहुपद 2 बिंदु पे काट रहा है। और ये तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, वो क्या है, x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 मिलेगा, बाकी अगर हम 1 रखेंगे तो 1 1, 2 रखेंगे तो 2 8, -1 रखेंगे तो -1, और -2 रखेंगे तो -2 -8। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम, और ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि ये सिर्फ एक बिंदु पर 0 0 पर काट रहा है। तो इसमें कितने शून्यक हैं, सिर्फ एक शून्यक है। तो दोस्तों हमने देखा कि जब हम त्रिघात बहुपद की बात करते हैं तो हमारा मैक्सिमम या तो 3 शून्यक होगा, या तो उससे कम 2 शून्यक होगा, या 1 होगा, या हो सकता है कि 1 भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी ना हो। कहने का मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से अगर बन जाए,
इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है इस तरह से अगर स्ट्रेट आए या ऐसे खुल के आए, तो आप देखेंगे कि एक भी शून्यक ना हो। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे दोस्तों कि आपका जो है मैक्सिमम कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो आप व्यापक रूप में अगर इसको समझेंगे तो व्यापक रूप में अगर n घात के लिए बात की जाए तो बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदु पर काट सकता है। हो सकता है कि एक पे भी ना काटे या एक पे काटे या दो पे काटे, कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम कितना n बिंदुओं पर काट सकता है, ठीक है। अतः n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। ये हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। क्या पॉइंट मिल गया कि किसी भी बहुपद में उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम उतने ही आपके शून्यक अर्थात जीरोस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। हमारी प्रश्नावली बहुत ही आसान सी छोटी सी प्रश्नावली है, फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px ग्राफ नीचे आकृति तभी आपको दिखेगी 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला आपका है, यहाँ पे देखिए जो ये आपका बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ये क्या है, x अक्ष के समांतर, मतलब x अक्ष को कहीं पे नहीं काटेगा। x अक्ष को कहीं पे नहीं काटेगा तो इसका मतलब कि इसके कितने बहुपद होंगे, शून्य। इसके कितने शून्यक होंगे, 0, एक भी शून्यक इसका नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी आकृति देख लें तो आप देखिए ये आपका कैसा है, क्यूबिक इक्वेशन है ना। ये कहाँ पे काट रहा है, ये एक बिंदु पे काट रहा है। ये त्रिघात बहुपद होते हुए भी इसके कितने शून्यक होंगे, सिर्फ एक शून्यक होगा, ठीक है, सिर्फ एक शून्यक, क्योंकि एक्स अक्ष पे जितने बिंदु पर काटेगा उतने इसके शून्यक होंगे। तो इसके कितने शून्यक हैं, एक शून्यक, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा देखते हैं। तीसरे में देखें तो ये यहाँ पे एक जगह पे काट रहा है, ये दूसरे पॉइंट पे, और ये तीसरे पॉइंट पे। इसके कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 शून्यक इसमें होंगे। ओके, चौथा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे काट रहा है 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे, ठीक है। और ये हमारा आखिरी है, इसमें आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, 2, यहाँ पे भी किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, 3। आप देखें तो ये सिर्फ 2 बार कर्ल हुआ है, 1 2 3, और ये 1 2 3 4, मतलब इसमें ये जो बहुपद होगा इसमें x की पावर ज्यादा है इससे, ठीक है। इसमें x की पावर से इसमें x की पावर ज्यादा है। फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 शून्य का आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 3 शून्य का आ रहा है। तो हम सिर्फ इतना अब इस पॉइंट से अभी इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी बहुपद की घात ज्यादा है तो उसका शून्य किसी एक और जो बहुपद दिया हुआ है उसकी घात उससे कम है तो उसका शून्यक ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर बहुपद का शून्यक ज्यादा है किसी एक बहुपद का और किसी दूसरे बहुपद का शून्यक कम है तो जरूरी नहीं कि ज्यादा घात वाले बहुपद का शून्यक ज्यादा ही होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि घात ज्यादा हो लेकिन उसमें शून्य कम हो, जैसे इसमें x की घात ज्यादा है लेकिन इसके शून्य कम है, और इसमें x की घात कम है इसकी अपेक्षा लेकिन इसके शून्य ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह के साथ हमारी ये पहली प्रश्नावली खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।